कुरु पांचाल के शाल्वान् विदर्भान् विदेहान् कोशलानपि ते पीडितानि विवशुः कुरु पांचाल के शाल्वान् विदर्भान् विदेहान् कोशलानपि। तो कल की कथा में हमने सुना था कि कंस महाराज अति बलवान थे, अति बलवान वैसा है। क्यों? क्योंकि उनके साथ कौन है? उनके साथ है प्रलंबासुर, बकासुर, चाणू, तृणावत, मुश्रिक, अरिष्ट, दिलित, बाहर, पूतना, केशी, धेनुकासुर। और हमने ये भी डिस्कस किया कि उन्होंने अपने ही पिता उग्रसेन महाराज को बंदी बना लिया, देवकी वसुदेव को बंदी बना लिया। ऐसे क्रूर व्यक्ति थे, अपने राज्य को भोग करने के लिए उन्होंने सबसे शत्रुता मोल ले ली, जब किसी कोई आवश्यकता नहीं है। ये इस जगत में कोई भी शांति से नहीं रह सकता, इस जगत की सच्चाई। भगवान गीता में कहते हैं दुखालय अशाश्वतम्, मात्र स्पृशास्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुःखदा आगम अपायनो अनित्य आनंद स्वभाव। यहाँ कभी सुख है तो कभी दुख है, दोनों को ही सहना पड़ेगा। तो कंस महाराज नहीं समझ रहे बात, और उन्होंने देवकी वसुदेव अपने पिताजी, इसके साथ साथ और कौन कौन राजाओं को बंदी बना लिया उन्होंने, कल हमने पढ़ा था। क्योंकि नारद जी ने कह दिया हमको कि जितने भी यदुवंशी हैं सब देवता हैं और सब तुमको मारने के लिए आए हैं। ये बात नारद जी प्रमाणित करती है, ये बात नारद जी ने बताई। तो कौन कौन से भोजवंशी राजाओं को, अंधवंशी राजाओं को बंदी बना लिया, जेल में डाल दिया और खुद राजा बन गए। कहते हैं कि जब तक विलीन बड़ा ना हो तब तक हीरो की महिमा नहीं है। कंस बहुत ही भयानक शत्रु होने चाहिए, राक्षस होने चाहिए, तभी भगवान श्री कृष्ण की महिमा बढ़ेगी। कहते हैं विलेन या खलनायक बहुत बड़ा होना चाहिए, तभी नायक की महिमा है। इतना बड़ा सम्मान देते हो भगवान। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि कंस महाराज के अंडर में कौन कौन असुर थे। इतने बड़े बड़े असुर थे कि कोई नहीं लड़ सकता, बकासुर से कोई नहीं लड़ सकता। अगासुर से सेना क्या करेगी? अगासुर के सामने टंडा उड़ाएगा, सब उड़ा ले जाएगा। कौन लड़ेगा उससे? सेना को मिनटों में चूरना चूर कर सकते हैं, ऐसे असुर थे कंस महाराज के पास, है ना। तो यहाँ कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी महाराज की कि जब ये हुआ तब सभी यदुवंशियों ने अपना राज्य छोड़ दिया और कहां गए? वो कुरु, पांचाल, केकई, शाल, विदर्भ, निषेध, विदर्भ, कौशल, इन राज्यों में चले गए। ये राज्य अभी की
द्वापर युग की बात है, उस समय अलग राज्य का नाम होता। आजकल देखते हैं कि लोग नाम बदलते रहते हैं, कभी गुरुग्राम है, कभी गुरुग्राम है, कभी गुड़गांव है, नाम बदलते रहते हैं, अनेक नाम बदल रहे हैं। तो कह रहे हैं कि नहीं रह सकते ना भक्त लोग, ऐसे स्थान में नहीं रह सकते। तो इसलिए उन सभी ने मथुरा को छोड़ दिया, मथुरा का वास त्याग दिया और कहाँ चले गए? ये सब चले, पांचाल चले गए, केकई चले गए, विदर्भ चले गए, कौशल राज्य में चले गए। पर कह रहे हैं कि एकेतम अनुरुद्धानः ज्ञातया पर्युपासते अदेषु षट्सु बालेषु देवक्या पौत्रसेविना सप्तमः वैष्णवधाम यम् अनन्तं प्रचक्षते गर्भा बभूव देवक्या हर्षशोका विवर्धना। करें एकेतम अनुरुन्धाना ज्ञाताय परिपासते हदेषु षट्सु बालेषु देवक्या पौत्रसेविना। सप्तमं वैष्णव धाम यम अनंतं प्रचक्षते गर्भा बभूव देवक्या हर्षशोका विवर्धना। तो कुछ लोग थे वो नहीं गए, तम अनुरुन्धान ज्ञातया पर्युपासते। कुछ यदुवंशी मथुरा छोड़कर नहीं गए। यहाँ कह रहे हैं कि कंस की हाँ में हाँ मिला रहे, जैसे कि अक्रूर जी हैं, वो नहीं गए। कंस के हाँ में हाँ मिलाकर क्योंकि उनको पता था कृष्ण यही है, तो हम इनकी सेना में रहेंगे, घर का भेदी लंका है तो भेदी बन के रहेंगे, इनकी नीति को जानते रहेंगे, और जब कृष्ण आएंगे, बलराम आएंगे, तब हम कंस के खिलाफ लड़ेंगे। ये बहुत मुश्किल काम है, अपने ही विरोधियों के साथ रह पाना तो दुनिया में बहुत मुश्किल काम है। आपका विरोध करें, आपके मन में जो भावना है, आप चाहते हो भगवान विष्णु की आराधना हो और आराधना बंद कर दें, जय श्री कृष्णा जय श्री राम बोलने पर पैर लगा दें, फिर भी आपको वहीं रहना है, और जो ये कह रहा है करने के लिए उसके साथ रहना है, आपको उसकी बात माननी है, उसके जय जय करनी है। ये कितने मुश्किल बात है। अपना विरोध करने वालों के साथ रह पाना कितना मुश्किल काम है। छोड़कर भाग जाना ये तो आसान काम है। सकल सहने बल दिया करो। भक्ति की परीक्षा तभी होती है जब हम सह लेते हैं, सबको सह लेते हैं। तो कुछ लोग नहीं गए मथुरा छोड़कर, कह रहे हैं कि अनुरुन्धान पर्युपासते, कंस की पूजा की। एक प्रकार से पर्युपासते मतलब पूजा करने लगे।
हदेषु मारना षट्सु बालेषु देवक्या। जब देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया, ऐसा दुनिया में कोई मिलेगा आपको जो छोटे बच्चों को भी मारा है? आप जानते हैं कंस ने सिर्फ देवकी के पुत्रों को नहीं मारा, कंस ने जितने बच्चे पैदा हुए थे उन 10-12 दिनों में सबको मारा। मतलब एक व्यक्ति ना मरे इसके लिए पूरी दुनिया को मार डाला। सोचिए और कंस जैसे लोग जिंदा रहकर करेंगे क्या संसार में? क्या करेंगे? दुनिया में लोग इतना पाप कर रहे हैं, जी के क्या करेंगे? पुण्य करने के कारण जियो तो फिर जियो, पाप कर करके तुम नरक जाओगे तो तुम्हारा जीना बेकार है। जीना है तो मदद कीजिए, पुण्य कीजिए, सहायता कीजिए दूसरों की, उनको सुख देने का प्रयास कीजिए, तब कोई जीना है। ऐसे क्या जीना कि मैं जीऊंगा इसलिए सब बच्चों को मार डाला है। सब छोटे बच्चे की विष्णु हो सकते हैं, यदुवंश में कहीं भी आ सकता है। क्या पता देवकी वसुदेव का नहीं प्रकट होकर कहीं और के पास भगवान विष्णु प्रकट हो जाए और वो वध करते हैं। इसलिए कंस ने सारे बच्चों को मार डाला जो इन 10-12 दिनों में पैदा हुए। ऐसे करना छोटे बच्चों को कौन मारता है? कंस मार सकता है। उन्होंने अपने असिस्टेंट भी भेजे थे, मथुरा के तो सारे बच्चों को मार डाला। अब कहां के बचे थे? गोकुल। गोकुल के बच्चों को मारने के लिए कंस महाराज ने पूतना को भेजा जो कि खून पी जाती थी बच्चों का, छोटे बच्चों का खून पी जाती, इतनी भयानक राक्षस सारे और तो कह रहे हैं कि छोटे बच्चे महाराज कि जब ये 6 बच्चे मार दिए गए कंस के द्वारा देवकी के, तब सप्तम वैष्णव धाम यम अनंतम प्रचक्षते। 7वां गर्भ अनंत नाम से आया, उसको कोई अंत नहीं कर सकता, वो अनंत है। भगवान बलराम जी, उनको कोई नहीं मार सकता। सप्तम वैष्णव धाम यम अनंतम प्रचक्षते। प्रचक्षते मतलब विख्यात है, वो अंत कर सकते हैं, उनका कोई अंत नहीं कर सकता। गर्भ देवक्या हर्ष शोक में बढ़ गया। देवकी के गर्भ से 7वां गर्भ जो कि भगवान कृष्ण ने किया है। बलराम जी थोड़ा देखने आए हैं वातावरण कि भगवान कृष्ण इस गर्भ में आएंगे तो वातावरण कैसा है, एयर कंडीशनर एटमॉस्फेयर है या नहीं, कैसा माहौल है, देखने आए। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि कुछ लोग कंस के यहाँ रुक गए। क्यों? क्योंकि वो भगवान की लीला को देखना चाहते हैं कि कृष्ण कैसे प्रकट होंगे। क्योंकि जो लोग मथुरा छोड़कर चले गए वो तो नहीं देख पाएंगे, है ना, वो तो नहीं देख पाएंगे। तो इतने भगवान में आसक्त हैं कि भगवान क्या पता कृष्ण छोटे बालक कृष्ण को देख ले। हालांकि भगवान ने उनकी इच्छा पूरी नहीं की, रातों रात सबको सुला दिया। हमारे वैष्णव महाराज को कहते कुत्ते भी सो गए, क्योंकि कुत्ते अगर भूखेंगे तो लोग जग जाएंगे। कुत्तों तक को भगवान की माया ने सुला दिया। जब भगवान कृष्ण मथुरा से गोकुल गए, रातों रात ओवरनाइट ट्रांसपोर्टेशन, रातों रात जब कृष्ण सारे ताले खुल गए, बड़े बड़े शहर में वो सो गए, कुत्ते भी सो गए, और यमुना मैया जो है वो उछाल मार रही है। जैसे यहाँ पर हमारे जंगल में ये उछाले मारे, और मैं कहूँगी जाओ यहाँ से उस तट पे जाओ, तो आप बोलोगे जाओ कैसे? ये जंगल नदी उछाले मारे और समुद्र बन जाए, समुद्र जैसे
मेरी लीला करना पाया कोई बार, लीला करे तो ही जाने, है ना। तो भगवान कृष्ण के बचपन को देखना चाहते थे कुछ लोग, इतने आसक्त थे भगवान के बाल स्वरूप पर, कृष्ण के बाल स्वरूप को देखना, कृष्ण जब प्रकट हो कैसे दिखेंगे, लेकिन भगवान ने लोग सब कोई नहीं, लेकिन इसलिए रुक गए वो लोग वहां पर। हाँ, फिर कह रहे हैं भगवान अपि विश्वात्मा, भगवान अपि विश्वात्मा, विदित्वा कंसजं भयम्, विदित्वा कंसजं भयम्, यदुनां निजनाथानां योगमाया समादिश, भगवान अपि विश्वात्मा, विदित्वा कंसजं भयम्, यदुनां निजनाथानां योगमायां समादिश। भगवान अपि विश्वात्मा, मतलब कोई समझ रहे हो कृष्ण का भी जन्म हो रहा है तो ये भी बालक ही तो है, इससे ज्यादा क्या है? नहीं, कृष्ण क्या है? विश्वात्मा, इस विश्व की आत्मा। जैसे हमारे शरीर में आत्मा रहता है, शरीर में क्या क्या हो रहा है पता है, तो भगवान कृष्ण जो है विश्व की आत्मा, उनके कारण ही दुनिया चल रही है। जैसे हमारा ये शरीर है, इस शरीर में जब तक आत्मा है शरीर चलेगा, हार्ट चलेगा, लीवर चलेगा, ब्रेन चलेगा, आंखें चलेगी, सब चलेगा ना। और जैसे ही इस शरीर से आत्मा निकल जाए, ना आंख होगा, ना कान चलेगा, कुछ भी नहीं, हार्ट बंद, सब बंद। तो जब तक भगवान इस दुनिया में है तब तक ये सूर्य चंद्रमा घूम रहे हैं, तब तक। और जब भगवान इस जगत को छोड़ देंगे फिर ये दुनिया नहीं चलेगी, सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए कहते हैं भगवान है तो सब है। भगवान अपि विश्वात्मा, विदित्वा कंसजं भयम्, देख रहे थे भगवान, समझ रहे थे कि कंस के कारण सब भयभीत है, हमारे भक्तों को बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं कुछ लोग। मतलब एक प्रकार से ऐसा हो गया कि आपका ही घर है और आपको ही पकड़ लिया, आपने एक कॉलोनी बसाई और आपको ही किसी न किसी भय के कारण वो घर, वो संसार, वो जगत, वो पूरा छोड़कर कहीं और जाने के लिए मजबूर हो गए। तो भगवान अपने भक्तों का कष्ट देख नहीं पाते, इसलिए यदुना निज नाथम योग माया समाज, यदुओं के ये नाथ है। जैसे भगवान रामचंद्र जी को क्या कहते हैं? रघुनाथ। तो भगवान कृष्ण को क्या कहते हैं? यदुनाथ, यदुओं के नाथ। योग माया समावेश, उन्होंने योग माया को आदेश दिया, सम आदेश। इसका मतलब है अच्छे प्रकार से, एक तो होता है आदेश, एक होता है सम आदेश, अच्छे से समझाकर योग माया को आदेश दिया। क्या आदेश दिया योग माया को? भगवान कृष्ण ने पढ़ते हैं, बहुत सुंदर और प्रसिद्ध श्लोक है। गच्छ देवी व्रतं भद्रे, गच्छ देवी व्रतं भद्रे, गोप गोपी अलंकृतं, गोप गोपी अलंकृतं, रोहिणं वसुदेवस्य, रोहिणं वसुदेवस्य, भार्यास्ते नन्दगोकुले, भार्यास्ते नन्दगोकुले, अन्या च कंस संविघ्ना, विवरेषु वसन्ति। मैं सोच रहा हूँ कि भगवान हमें
श्री प्रभुपाद की भद्रे। तो योग माया को कह रहे हैं, हे कल्याणी, हे सबका कल्याण करने वाली योग माया, हे देवी, आप क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं। कहाँ जा रहा है? व्रज में जाना है। गच्छ देवी व्रजं भद्रे, हे भद्रे आप जा रहे हैं। कहाँ जाना है? गोप गोपी अलंकृतम। गोप मतलब ग्वाले, और गो भी मतलब क्या है? जहाँ पर बहुत सारी गायें हैं और बहुत सारे ग्वाले हैं। अलंकृतम मतलब शुद्ध गोस्वामी यहाँ पर कह रहे हैं कि श्रृंगार ही ब्रज का श्रृंगार है गाय। अलंकृतम शब्द देखिए आप, श्रृंगार। तो वृंदावन, मथुरा और ब्रज धाम का श्रृंगार क्या है? गाय। गोप, गो भी, ये बहुवचन है, भी। तो गोभी मतलब वो सब्जी की बात नहीं कर रहे, गोभी की सब्जी वाला बात नहीं कर रहे। तो गो भी मतलब गाय और ग्वाले बहुत है यहाँ पर। वहां जाइए तो बहुत जगह है, मथुरा में भी गो बहुत सारे हैं। नहीं, नंद गोकुले मतलब एक प्रकार से कहो तो पूरा करंट लोकेशन भगवान ने शेयर किया होगा, प्रॉपर लोकेशन भगवान ने बताया कि तुमको जाना कहाँ है ना। और कह रहे हैं रोहिणी, जानते हो रोहिणी भी वहीं रह रही है। तो कहा था कि क्योंकि सब लोग कंस के भय के कारण इधर हो गए, तो कंस की 18 पत्नियां थी, बस एक ही पत्नी उधर थी, मां देवी थी, बाकी सब इधर उधर। रोहिणी जी कहाँ चले गए थे? नंद बाबा के चले गए, मां यशोदा नंद बाबा के चले गए। तो शुद्ध गोस्वामी कह रहे हैं कि रोहिणी वसुदेवस्य भार्या, वसुदेव जी की जो पत्नी है रोहिणी जी, वो भी कहाँ रह रही है? मथुरा में नहीं, कहाँ है? गोकुल। वृंदावन के स्थान है, गोकुल का अलग स्थान है। गोकुल यमुना के उस पार है, वृंदावन यमुना के इस पार। आज से नंद गोकुले, जहाँ नंद महाराज रहते हैं, नंद महाराज का गोकुल है, वहां जाइए आप। मैं सोच रहा था कि भगवान हमें कभी आदेश देंगे, आप भी जाइए। कंस संविघ्ना विवरेषु वसंती। तो क्यों रह रही है माता रोहिणी जी वहां? अब रोहिणी जी का नाम क्यों ले रहे हैं भगवान विशेष रूप से, बताइए? क्योंकि ये माता रोहिणी ही भगवान श्री बलराम आनंद श्रेष्ठ जी को जन्म देगी। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ इसको पढ़ते समय कि योग माया जी को तो वही थी, और योग माया गोकुल से उस गर्भ को खींच रही जो कि मथुरा में है। ये कैसा साइंस है, विशेष प्रकार का साइंस है। ऐसे कैसे हो सकता है गर्भ को इतना दूर? गोकुल और मथुरा कम से कम थोड़ा 10-12 किलोमीटर दूर हो कहीं से। वहीं से योग माया रोहिणी के गर्भ में देवकी के गर्भ को खींच रही बिना किसी ऑपरेशन के। इसलिए भगवान नाम ले रहे रोहिणी का कि रोहिणी जी कंस संविघ्ना विवरेषु वसंती। कंस के भय से, किसके भय से? कंस संविघ्ना, कंस के डर के मारे वसंती ही रह रही नंद गोकुल में। फिर आगे क्या कहते हैं शुद्ध रूप से हमारा कह रहे हैं, देवक्या जठरे गर्भम, देवक्या जठरे गर्भम, शेषवाक्यं धाम मामकम्।
तत्संकृष्ण रोहिण्या उदरे सन्निवेशया देवक्या जठरे गर्भम् शेषनाग्यं धाम मातरम् तत्सन्निकृष्य रोहिण्या उदरे सन्निवेशया। तो अभी भगवान योग माया को ही संबोधित कह रहे हैं कि देवक्या जठरे गर्भम्, कि अभी इस समय शेष आख्यों, बलराम के नाम शेष की, शेष आख्यों जो शेष नाम से जाने जाते हैं, धाम मामकम। अब यहां भगवान बार-बार धाम कर रहे हैं, एक बड़ा विचित्र बात, बार-बार बलराम जी को भगवान कह रहे धाम है। प्रभुपाद जी धाम का मतलब है पूर्ण विस्तार, भगवान का पूर्ण विस्तार है। मतलब कहने का मतलब बलराम जी 99% कृष्ण नहीं है, 100% कृष्ण है। बलराम जी और कृष्ण दोनों एक ही हैं, पूर्ण कृष्ण है बलराम जी, इसलिए बार-बार बोले धाम, वो मैं ही हूं, वो मेरा धाम है, वो सब कुछ है। मामकम मेरा, भगवान बोले मेरा है। तत् सन्निकृष्य, उसको खींचो। कैसे समय कैसे भगवान है। तत् सन्निकृष्य रोहिण्या उदरे सन्निवेशे। दो शब्द यहाँ प्रयोग कर रहे हैं शब्दों में से महाराज। एक कह रहे हैं सन्निकृत्य कृष्य यानी खींचना है, और सन्निवेश स्थापित करना है। देवकी जठरे गर्भम, देवकी के गर्भ में जो बलराम जी हैं, जो अनंत शेष है, उनको खींचना है, और रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित उनको करना है। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि कैसे हो सकता है। बलराम जी कोई छोटा मोटा गर्भ तो है नहीं कि इधर से उठाया, कोई करताल तो है नहीं कि उठाया बिगाड़ के। वो पूरे ब्रह्मांड को जानते हैं, इस पूरे ब्रह्मांड का भार किसके ऊपर है? अनंत शेष के ऊपर। अनंत शेष है जो इस पूरी धरती को धारण कर, उनको उठाना मतलब कितने बच्चों का खेल नहीं। लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं इस तात्पर्य में कि भगवान की कृपा से ही ये सब हो पाया कि जो योग माया है वो भगवान अनंत शेष जी को खींच पाए, स्थानांतरित कर पाए। और एक बहुत सुंदर बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहाँ पर कि जैसा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसको, कि 7वें रूप में बलराम जी क्यों आए और 8वें रूप में कृष्ण क्यों आए। पहले भी कृष्ण हो सकते थे। तो प्रभुपाद जी कहेंगे नहीं, कि जब तक ये 6 कंस के ही पुत्र थे ना, तो असुर थे, तो हम लोग भी हमारे जीवन में 6 प्रकार के असुरों को लेकर चल रहे हैं। कोई प्रश्न करेगा कि हमारे हृदय में कब कृष्ण का जन्म होगा, कब कृष्ण हमारे हृदय में जन्म लेंगे? कि जब 6 असुरों का वध हो जाएगा। किनका वध होगा? तो कंस के 6 असुर कौन है? पुत्र को नाम क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। काम तो बताइए, आराम से आनंद से खुश करो। काम, क्रोध, ये तो प्रिय मित्र है। काम, क्रोध, लोभ मतलब भौतिक इच्छाओं को पाने की इच्छा है, भगवान को पाने की नहीं, भगवान को छोड़कर कुछ और पाने
मोह, अब ये आत्मा का संबंध नहीं है, ये सिर्फ क्या है कि मेरा अच्छा बनता है वो उससे भी मेरे हैं। अरे हम इस दुनिया के नहीं, आपके कोई कैसे हो गए, तो मोह हो जाता है थोड़ा जिसके साथ रहते हैं। अच्छा, हम लोग दुनिया में रहते हैं, दो चीजें करते हैं, या तो राग हो जाता है या द्वेष। जो जिनसे हमारी ट्यूनिंग सेट होती है, जिनसे हमारा फ्रीक्वेंसी मैच करती है, उनसे क्या होता है राग, हाँ ये अपने हैं, ये अपनी पार्टी है ना? और जिनसे नहीं होता है उनसे क्या होता है द्वेष होता है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मन, अहंकार हो जाता है, हर चीज का अहंकार हो जाता है, भक्ति का अहंकार हो जाता है कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ इस दुनिया में, मैं इस मंदिर का भक्त, सबसे बड़ा भक्त हूँ, है ना? बहुत अहंकार होता है, मैं बहुत अच्छे से भक्ति कर रहा हूँ। तो जब तक ये अहंकार है, फिर क्या है? ईर्ष्या, भक्तों से ईर्ष्या हो जाती है। क्यों जाती है? बाहर वालों से ईर्ष्या हो जाती है, एक मंदिर वाले दूसरे मंदिर वालों से ईर्ष्या कर बैठते हैं, अनेक प्रॉब्लम चलती है। बेस वाले सेंटर वालों से ईर्ष्या करते हैं, सेंटर वाले बेस वालों से ईर्ष्या करते हैं, ये सब चलता रहता है। तो जब तक ये सब चलता रहेगा, जब तक हम इस पूरी दुनिया को अपना नहीं मानते, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, यू लव द गॉड, यू लव एवरीवन। और प्रेम का मतलब नहीं कि बार बार बोला जाए आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, ये प्रेम नहीं, तो फालतू बात है। अगर आप किसी को प्रेम करते हो ना, तो सबसे बड़ी बात बताऊं आपको, उसको सहोगे, जैसे एक माँ अपने बच्चे को सहती है। अगर आप सहते नहीं हो दुनिया को, तो आप दुनिया से प्यार नहीं करते, क्योंकि दो ही ऑप्शन है, या तो गुस्सा कर दो या सह लो। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है सहना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के, चैतन्य महाप्रभु जानते मनुष्य लोग तो सह नहीं पाएंगे, इसलिए पेड़ का एग्जाम्पल दिया। मनुष्य में इतना सहन शक्ति नहीं, तरोरूपी सहिष्णुता, कैसा सहन बने, मनुष्य की औकात नहीं है इतना सहन। इसलिए वृक्ष का नाम दिया चैतन्य महाप्रभु ने, कैसे सहना, जैसे पेड़ सहते हैं। आप उनको पत्थर मारते हो, मारते हैं ना लोग, केरी लगी होती है, आम मारते तो नीचे से पत्थर मारता है, और क्या मिलता है? मीठा आम मिलता है। जब तक इस प्रकार से सहनशील नहीं बनेंगे, हम अमानिना मानने नहीं बनेंगे, दूसरों को मान नहीं देंगे, खुद मान पाने की इच्छा करेंगे, तो फिर कभी नहीं हो पाएगा कीर्तनीय सदा हरि, ये कभी नहीं हो पाएगा। हम भगवान हरि का भजन नहीं कर पाएंगे, और वो नहीं हो पाएगा, जन्म न सुंदरी कविता नहीं होगा, और वो नहीं होगा तो भगवान के विरह में कभी नहीं रहोगे। क्या है पांचवा श्लोक? आखिर हमारा उद्देश्य क्या है? कि भगवान के बिना रोना। एक हमारे वैष्णव संप्रदाय में नहीं, मीरा भाई वो एक भजन गाती है, कहते हैं कि भगवान आपको पाने के लिए जो प्रेम की लता है ना, उसको आंसुओं से उसका सिंचन करना पड़ेगा, तब वो प्रेम लता फलीभूत होगी। भगवान के विरह में जब रोएंगे और रोने से जो आंसू निकलेंगे, उस आंसुओं से जो भगवान की भक्ति की लता है उसको सींचा जाएगा, तब उसमें प्रेम की फल निकलेंगे। ऐसे नहीं, इतना भक्ति आसान नहीं। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धे, बहुत भारी परीक्षा होगी हमारे को, और सहना होगा। सकल सहने बल दिया करो, नहीं सह सकते तो गुरुदेव को प्रार्थना करो, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो एकासे दृढ़ापेक्षा अतिहीना, सकल सहने बल दिया करो, सबको सह सको। सबल सभी पशु पक्षी भी हैं, साथ में रहने वो भी हैं, पूरी दुनिया को सहना, यही उनसे
प्रभुपाद जी, इस तरह देवकी का साथ अगर पूर्ण रूप से भगवान की उस प्राकृतिक को सूचित करता है। जब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर ये 6 शत्रु मार डाले जाते हैं तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्राकट्य हेतु शेष अवतार स्तुति उत्पन्न करते हैं। उसके बाद भी कृष्ण नहीं आएंगे, गुरु का प्रवेश होगा जीवन में, बलराम जी का प्रवेश होगा हमारे हृदय में। आगे हम लोग सब क्यों कर रहे हैं भक्ति? इसलिए कर रहे हैं। अच्छा, एक वक्त कह रहे थे कि भगवान हमको दर्शन देने से पहले हृदय में दर्शन देंगे। ये कई दिन किया है भगवान ने। जो चाहता है कि भगवान के दर्शन मुझे हो तो भगवान के दर्शन पहले हृदय में ही होंगे, बाद में सामने होंगे। ध्रुव महाराज के साथ कैसा हुआ, पर नारद मुनि के साथ कैसा हुआ, सबसे पहले हृदय में। और कह रहे हैं कि जब 6 शत्रु मरेंगे तब हृदय में गुरु का प्रवेश होगा और गुरु देखेंगे कि इस स्थान पे कृष्ण को बिठाना है या नहीं बिठाना। हाँ, विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर इसी टीका लिखे हैं। ये जो टीका हम डिस्कस कर रहे हैं ना, चलो विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर। विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर कौन है? जिन्होंने कम से कम मंगल आरती संसार का अपमान को इसे इसके बाद जो है हम लोग कल डिस्कस करेंगे श्लोक नंबर 9। हरे कृष्णा हरे